हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, सब एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और इन गीता सत्रों का भी आनंद ले रहे होंगे। बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत सारा चेंज अपनी लाइफ में देख रहे होंगे और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये ज्ञान आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहा है। आप इस मार्ग से जुड़ रहे हैं। आप में कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना विकसित हो रही है जो जन कल्याणकारी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। 18वां अध्याय चल रहा है, 19वां सूत्र। ठीक है, भावा भाव विहीन यह तृप्त निर्वासन बुद्ध नैव किंचित कृतं तेन लोक दृष्टया विकुर्वता। और जानते हैं, जो तृप्त है, भाव अभाव से विहीन है, समस्त वासनाओं से मुक्त है, वह लोक दृष्टि से भली भांति कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या जानते हैं। बुद्ध अर्थात जिसे बोध हो गया है, बोध होने का आशय ही है संतुष्टि, तृप्ति। जो तृप्त हो जाता है उसे किसी के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब वह भाव अभाव दोनों से रहित हो जाता है तो लोक दृष्टि से सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, वह बुद्ध होता है। ठीक है, भाव अभाव की आवश्यकता कुछ करने के लिए ही पड़ती है। कुछ करने न करने हेतु कर्तव्य का होना अनिवार्य होता है। बुद्ध की दृष्टि में तो कुछ बचा ही नहीं रह जाता है। वहाँ न भाव होता है और ना ही अभाव, एवं ना ही करने का कोई प्रयोजन होता है। इसी कारण वह करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। 20वां सूत्र देखते हैं। ठीक है, प्रवत्तो वा निवृत्तो वा नैव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यत् कर्तुम आयाति तत् कृत्वा तिष्ठता सुखम। इसका अर्थ जानते हैं। प्रवृत्ति में अथवा निवृत्ति में तत्वज्ञानी धीर पुरुष का किसी भी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं होता है। उसके पास तो जो कुछ भी करने को आ पड़ता है वह उसे करके सुखपूर्वक स्थित रहता है। ठीक है, व्याख्या जानते हैं। ज्ञानी मनुष्य कर्तव्य आदि के अभिमान से हीन हो जाता है। इस कारण ना ही उसकी प्रवृत्ति में निष्ठा होती है, अर्थात यह मैं अवश्य करूँगा, ना ही निवृत्ति में कि यह नहीं करूँगा। ठीक है, कसमें खा खा कर किसी का त्याग भी नहीं करता है। उसके सारे आग्रह तथा संकल्प मिट जाते हैं। वह अनाग्रह पूर्वक जो स्वाभाविक होता है उसे कर लेता है। अगर कार्य उस पर आ पड़ता है वह उसे निपटा करके सुख में स्थित रहता है। आग्रह तथा संकल्प, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ग्रहण तथा विक्षोभ भी यदि अहंकारवश किए जाते हैं तो बंध हैं। स्वाभाविक रूप से करना ज्ञानी हेतु भी योग्य है। ज्ञानी तथा अज्ञानी के कार्यों में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ज्ञानी तथा अज्ञानी के कार्यों में यही भीतरी अंतर होता है। बाह्य रूप से कोई भेद नहीं होता, यानी बाहर से आप देखेंगे तो फर्क पता ही नहीं चलेगा कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, ज्ञानी तथा अज्ञानी के कार्यों में यही भीतरी अंतर है। बाह्य रूप से कोई भेद नहीं होता है। जैसे यदि कोई मनुष्य जल में डूब रहा है तो ज्ञानी भी उसे बचाएगा और अज्ञानी भी। दोनों के कार्य में कोई भेद नहीं होगा, परंतु अंतर यह होगा कि अज्ञानी पुरस्कार प्राप्त करने हेतु भागेगा, जबकि ज्ञानी के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आएगा। ज्ञानी धन्यवाद लेने की अपेक्षा नहीं रखता है। वह यह नहीं कहता फिरता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, परंतु तुमने मुझे धन्यवाद तक भी नहीं किया। बड़े दुष्ट हो तुम। मैं अगर तुम्हें नहीं बचाता तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। यही ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों का भीतरी अंतर है। जबकि एक तरफ ऐसे मूर्ख व्यक्ति भी आते हैं
जो चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं वे कहते हैं कि कौन किसको बचाता है, डूबने दो उसे, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है, भोग लेने दो उसे। ठीक है, तुमने यदि उसे बचा लिया तो वह अपने कर्मों का फल भोग नहीं पाएगा, जिसका पाप तुम्हें लगेगा। यदि जीवित रहकर उसने किसी को मार दिया तो उसका पाप भी तुम्हें ही लगेगा। ऐसी बेकार की मान्यताएं कई अज्ञानी बना लेते हैं। अहंकार रहित और स्वाभाविक रूप से बिना फल की इच्छा से किया गया कार्य ही मुक्त करता है, जो स्वभाव से होता है। ठीक है, 21वां सूत्र देखते हैं। निर्वासना निरालंब स्वछंद मुक्त बंधना क्षिप्त संसारवातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। और जानते हैं, ज्ञानी पुरुष वासना रहित होकर, सभी प्रकार के आलंबनों से रहित होकर अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने वाला तथा सभी बंधनों से मुक्त हुआ संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर सूखे हुए पत्ते के समान आचरण करता है। अर्थात वायु जिस तरफ पत्ते को ले जाती है वह चल देता है बिना किसी वासना के। कोई वासना उनके अंदर नहीं रहती है, जो ज्ञानी होते हैं। ठीक है, व्याख्या जानते हैं। जो मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो गया है उसे वास्तविक स्वरूप, जिसने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, जैसे संपूर्ण संसार आत्म स्वरूप ज्ञात होने लग गया है, वह वासनाहीन हो जाता है। यानी कि जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने बोध को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए कोई वासना शेष नहीं रह जाती है। ठीक है, संसार तथा मोक्ष की प्राप्ति वासना भी नहीं रहती। इस कारण वह किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता है, वह आश्रय रहित हो जाता है, सहारा असहाय को ही चाहिए। ठीक है, जबकि ज्ञानी असहाय नहीं रहता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, किसी के दबाव में आकर कोई भी कार्य नहीं करता है, अपितु स्वविवेक से करता है। आशा से रहित व्यक्ति ही अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करने वाला हो सकता है। जिससे अपेक्षा होती है वह उसी से बंध जाता है। घर गृहस्थी धन मान सम्मान प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा कह रहे हैं ना कि ये सारी चीज़ें आपको क्या करती, बंधन में डालती हैं। तो क्या कह रहे हैं, घर गृहस्थी धन मान सम्मान प्रतिष्ठा से उम्मीदें होती हैं, जिसके कारण मनुष्य इनसे स्वतः ही बन जाता है। ठीक है, इन्हें मनुष्य को अपने बंधन में बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब ये नहीं बांध रहे हैं, मनुष्य खुद बंध रहा है। ठीक है, ये सारे तो अपनी जगह स्थित हैं, मनुष्य ही इनसे जा करके बंध जाता है और कहता है कि इन्होंने मुझे बांध लिया। ठीक है, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ रहा हो, चाहे कोई धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा, वो तो अपनी जगह स्थित हैं, लेकिन इंसान ही क्या जा करके वहाँ जुड़ जाता है और बंधन में पड़ जाता है। और बंधन में पड़ने के बाद जीवन भर ऊहापोह में लगा रहता है। ठीक है, यदि सभी आशाओं का त्याग कर दिया जाए तो वह स्वच्छंद हो सकता है, बंधन से रहित हो सकता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी जगत रूपी वायु के द्वारा प्रेरित होकर सूखे पत्ते की भांति आचरण करता है। कहते हैं ना, जैसे जहाँ हवा ले जा रही है वहाँ चले जा रहे हैं। ज्ञानियों के लिए कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाती है, उनके अंदर संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं और वो अपने किस में स्थित हो जाते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, एकदम शांत चित्त, कोई राग द्वेष कुछ नहीं उनके अंदर चलता है। ठीक है, आगे जानते हैं। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी जगत रूपी वायु के द्वारा प्रेरित होकर सूखे पत्ते की भांति आचरण करता है। जिस प्रकार सूखे पत्ते की कोई वासना कामना नहीं होती, उसे जिधर की तरफ हवा ले जाए उधर की तरफ ही चला जाता है, वैसे ही ज्ञानी भी अपने आग्रह का परित्याग करके प्रकृति रूपी वायु के द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सूत्र कंटिन्यूएशन में रहेंगे। ठीक है, ये लंबा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो हम धीरे धीरे जानेंगे कि अष्टावक्र हमें क्या ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हम ले पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, दूसरों को प्रेरित करिए इस ओर आने के लिए, क्योंकि आना तो अंततः सबको इसी ओर है, चाहे जितने जन्म लगे
इस जन्म में कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा और इसी प्रक्रिया को करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, एंजॉय करिए, गीता सत्र का आनंद लीजिए और जीवन को इस ओर प्रेरित करते रहिए। रोज़ रोज़ ज्ञान लेते रहिए और सबको प्रसन्न करिए। ठीक है, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।